हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 7 कंप्लीट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले एक नोट देख लेते हैं। टू डिफरेंशिएट एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे लेने का, उसके ऊपर ये नोट है। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस और माइनस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स बी साइन एक्स मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। ये मेरे क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस और माइनस बी कॉस एक्स अपन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन पहले कॉस बाद में, या तो ऐसा भी हो सकता है कॉस पहले साइन बाद में। इन दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कॉस इनवर्स ऑफ सेम, पहले कॉस बाद में साइन हो सकता है, या तो पहले साइन बाद में कॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये टाइप में करने का क्या, ये ध्यान दो। अज्यूम ये मेरा ये चीज़ मेरे को करना पड़ेगा। अज्यूम ये देखो ना, ये जो है नीचे दूंगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, इसको मिलेगा इसको मिलेगा, देन इसके नीचे जाएगा। तो ये नंबर मैं कंबाइन करूँगा तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो टाइप के टर्म्स मिलेंगे अपने को, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा लेना है। अल्फा मतलब कोई भी रैंडम एंगल है, ठीक है। एंड अगर इसको कॉस अल्फा लेना है, तो ये एक अजम्पशन है, ये चीज़ करना है। या तो अगर इसको साइन लिया है तो नीचे वाले को कॉस लेना है, या तो पहले वाले को कॉस लिया है तो नीचे वाले को साइन लेना है, ठीक है। इसको साइन लिया है तो इसको कॉस लिया है तो इसको साइन, ठीक है। दोनों को सेम नहीं, ये साइन तो ये भी साइन नहीं अभी, ठीक है। और ये कभी ले सकते, उसका भी एक कंडीशन है, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे। बाद में क्या करने का, बाद में देखो अभी क्या करने का। अंदर assume it such that we get compound angle formula of sin and cos, मतलब ऐसे assume करना है। अभी अपने को क्वेश्चन आएगा कि इसको साइन कभी करने का, इसको कॉस कभी करने का। नो डाउट वो क्लियर होना चाहिए, इसको साइन किया है तो इसको कॉस, इसको कॉस किया है तो इसको साइन। पर कौन सा वाला कभी करने का, वो कंपाउंड एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपाउंड एंगल बनाना है साइन का या तो कॉस का। भी साइन का कॉस का कंपाउंड एंगल अपने को पता है, किसी को नहीं पता हो तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस, बीच में माइनस हो कि प्लस हो, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। बीच में प्लस होगा तो प्लस, बीच में माइनस होगा तो माइनस, तो साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। बीच में प्लस है तो इधर भी प्लस, बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस। एंड कॉस ऑफ ए प्लस या तो माइनस बी, तो कॉस होगा तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी आता है, राइट। एंड इसमें उल्टा होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये सम तभी कर सकते हैं, ध्यान दो, ये सम तभी कर सकते हैं, ये मेरे ए और बी है, बराबर। ये मेरे ए और ये मेरे बी है, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ बी। अपने को तो ए और बी के टर्म्स में उधर नंबर दिए हो गया, तो ये तभी कर सकते हैं व्हेनेवर ये जो है इनके स्क्वायर का एडिशन है, इनके स्क्वायर का एडिशन। तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो या तो अपन ऐसे करते, देखो ये √13 नीचे दे दो, √13 नीचे दे दो, तो इधर क्या आएगा, 2/√13 हो जाएगा एंड 3/√13 हो जाएगा। तो जब भी इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का एडिशन 1 आए तो ही मैं ये प्रोसीजर लगा सकता हूँ। तो ये ध्यान दे दो, 2/√13 का स्क्वायर इज़ 4/13, 3/√13 का स्क्वायर इज़ 9/13, सो 13/13। 1 आया तो ही मैं ये प्रोसीजर लगा सकता हूँ, नहीं आया तो ये प्रोसीजर आई कांट अप्लाई, ठीक है। एंड ये भी ये तरीका है। अब तो यही करेंगे, यही अप्लाई करेंगे कि ये स्प्लिट कर देने का, इसके स्क्वायर का एडिशन 1 आना चाहिए, ठीक है। अभी वो क्यों ऐसा 1 ही क्यों, वो मैं बताऊँगा सम में, ठीक है। तो एंड दूसरा ये भी देख सकते हो, इनके स्क्वायर का एडिशन ये रूट के अंदर वाला आना चाहिए, अंदर वाला। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 + 4 13 आ रहा है अंदर वाला, हाँ। तो भी ये मैं अप्लाई कर सकता। तो ओरली जब क्वेश्चन आएगा तो ओरली देख लेने का कि हाँ ये हो रहा है तो ये सम आएगा। ये मेरा नोट मेरे को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ 1 cos x प्लस 1 sin x,
अपॉन रूट 3। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये टाइप का सब ऐसा कुछ है तो ऑलवेज लगा सकते हैं। अपने को ये देखना है, रूट 13 को स्प्लिट कर दो, रूट 3 को स्प्लिट कर दो, 1/√3 दी होल स्क्वायर प्लस 1/√3 दी होल स्क्वायर, 1 मिलेगा मेरे को, देखते हैं, 1/3 प्लस 1/3 2/3। हाँ, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेथड से नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि ये 1 आना ही चाहिए, तो ये मैं ये मेथड लगा सकता हूँ। नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये टाइप का सम, अगर ऐसे टाइप का सम 99.9% केस में ये इक्वल टू 1 ही आएगा, कुछ ही कभी कभी 1 नहीं आता है, तो वो केस में क्या करना है वो मैं सम आएगा उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अभी क्या करने का मैंने बोला ना, 2/√13, ये देखो ना, a/√a² + b² ऐसे स्प्लिट कर देता है ना। हाँ, तो एक को साइन लेने का, दूसरे को कॉस। अभी किसको कॉस लेने का, किसको साइन, वो मैं बताऊँगा सम में, मतलब बता ही देता हूँ। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कंपाउंड एंगल बने, वैसा कुछ करने का। कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का कंपाउंड बने, ऐसा कुछ करने का, ठीक है। साइन इनवर्स में साइन का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए, मतलब इधर साइन बनना चाहिए, एंड कॉस इनवर्स है तो इधर कॉस का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन सम करते हैं फर्स्ट सम, उसमें मैं बता देता हूँ क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है, अपॉन √41। अभी ओरली तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये मेरा सम अपने टाइप का सम है कि नहीं। इसके स्क्वायर का एडिशन करो, √41 आएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16 + 25, 16 + 25 इज 11, ये 6 + 5 11, कैरी 1 41 आ रहा है। हाँ, रूट के अंदर वाला आ रहा है, तो ये अपना नोट यूज़ होगा, तो इसमें अज्यूम करना पड़ेगा। देखो ना, अभी मैंने क्या बोला, अभी कौन सा क्या अज्यूम करना है कैसे समझेगा। इधर साइन इनवर्स है, बराबर, साइन इनवर्स है तो मैंने क्या बोला, अंदर साइन इनवर्स है तो साइन का कंपाउंड एंगल, सो कंपाउंड एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन बनाने का, ठीक है। हाँ, अगर कॉस इनवर्स है तो कंपाउंड एंगल ऑफ कॉस बनाने का, तो दोनों का कंपाउंड एंगल अलग है ना, साइन का कंपाउंड एंगल अलग है, कॉस का कंपाउंड एंगल अलग है। साइन के कंपाउंड एंगल में साइन कॉस कॉस साइन चाहिए, कॉस में कॉस कॉस साइन चाहिए, साइन साइन चाहिए। हाँ, तो अभी साइन का कंपाउंड एंगल बोलते हैं साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन तो ऑलरेडी है, कॉस चाहिए, एंड ओ साइड में कॉस साइन, कॉस ऑलरेडी है, साइन चाहिए। तो देखो ना, ये जो साइन है उसको आगे लिख दो, साइन एक्स आगे लिखा, √41 स्प्लिट करोगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/√4, ऑब्वियसली इंटू है तो इसके नीचे लिखा तो भी चलेगा, एंड साइन कॉस कॉस, इधर कॉस तो ऑलरेडी है, एंड ये इसको पीछे लिख दो 5/√41। तो ये अगर कॉस बन जाए और ये अगर साइन बन जाए तो मेरा फॉर्मूला बन जाए साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। हाँ, बस अभी क्या करेंगे, अजम्पशन, अभी रीज़न देने का, अभी ये प्रोसीजर का रीज़न देने का, सिंस इसका स्क्वायर का एडिशन 1 आएगा। देखो वो तो पहले ही अपन ने बता दिया था कि ये मेथड आने वाला है, ये देख के ही मैंने बता दिया था, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इनके स्क्वायर का एडिशन ये आया तो अपन अपना वाला ये सम स्पेसिफिक टाइप का है, स्पेशल टाइप का, जो मैंने नोट में बताया। तो पर इधर भी बताना है 4/√41 प्लस 5/√41 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, √41 का स्क्वायर इज 41, 5 का स्क्वायर इज 25, √41 का स्क्वायर इज 41, तो ये आएगा 16 + 25/41, तो 41/41 1 आ गया। हाँ, अभी ये 1 क्यों लाते मैं अभी रीज़न बताऊँगा। तो अभी देखो मैंने क्या बोला, अजम्पशन किसके हिसाब से करने का, किसका कंपाउंड एंगल बनाना है, साइन का, तो ये कॉस चाहिए एंड ये साइन बनना चाहिए। तो अज्यूम क्या करेंगे, लेट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/√41, या तो 4/√41 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ऐसे उल्टा लिखो, इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। हाँ, एंड 5/√41 इक्वल टू साइन अल्फ़ा। देखो ना, अभी ये 1 बनाने 1 आया तो ही करने का क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, ठीक है। तो अभी देखो ना, साइन अल्फ़ा 5/√41 है, तो देखना पड़ेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आना चाहिए ना 1, ठीक है, तो आएगा ना, ऑब्वियसली वो ऊपर ही बता दिया मैंने क्या आ रहा है। तो इसीलिए अपने को ये बताना पड़ेगा कि ये 1 आएगा तो एक को कॉस लिया तो दूसरे को साइन ले सकते हो, आप सेम एंगल,
इधर देखो मैंने कॉस अल्फा लिया, इधर मैंने साइन बीटा नहीं लिया, सेम एंगल लिया, तो वो आइडेंटिटी फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसलिए पहले से ही बता के रखने का, अगर ये 1 आ रहा है तो ही ये मेथड लगने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको कॉस लिया, इसको साइन लिया। इसको कॉस क्यों लिया मेरे को, क्योंकि साइन कॉस कॉस साइन बनाना है, क्योंकि साइन इनवर्स है बाहर, तो साइन का कंपाउंड एंगल मैंने बनाने बोला। अभी क्या करेंगे, सिंपल, अभी डायरेक्टली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अभी इधर क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर साइन x, इधर कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, इधर साइन ए कॉस बी बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मेरा x है, बी मेरा अल्फा है, ख़त्म। साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स साइन नलीफाई हो जाएगा, x प्लस अल्फा। अल्फा तो कांस्टेंट है मेरा, अल्फा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, ऑब्वियसली देखो ना, अल्फा इज कांस्टेंट, क्योंकि 4√41, अभी कॉस ऑफ विच एंगल इज 4/√41, कोई तो नंबर होगा ना, कोई तो नंबर है। 4/√41 स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं बता दूंगा कि कॉस ऑफ 32 इतना होगा, कॉस ऑफ 45 इतना होगा, कॉस 60 होगा, कोई तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है जो अपने वो टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए इसको कॉस ऑफ अल्फा ले लिया। ठीक है, लेट्स से इधर 1/√2 आता है, तो मैं पता है कि कॉस 45 इज 1/√2, तो मैं इधर अल्फा लिखने के बजाय जगह पे π/4 लिख देता। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अल्फा ही रखो। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा अभी। हाँ, और एक चीज़ ध्यान दो, अल्फ़ा ये है बराबर, ये अपन ऐसा कर सकते हैं, अभी डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx आएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव इधर स्प्लिट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ अभी अल्फ़ा। देखो अभी क्या करने का, अल्फ़ा की जगह पे ऑलवेज देखो ऐसा किया ना तो भी चल जाएगा कि x का डेरिवेटिव 1, अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0, सो dy/dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसे सम किए हैं, तो उसमें वो लोग है ना अल्फ़ा को रिप्लेस करके लेते हैं। तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अपन ये डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने से जगह पे अपन ऐसा करेंगे। देखो ना, ये अल्फ़ा का वैल्यू तुम ढूंढ सकते हो क्या, इसमें से ढूंढ सकते हो सर? हाँ, अल्फ़ा इज कॉस इनवर्स 4/√2, एंड इधर से भी मैं, हाँ तो साइन में भी बोल सकते हो, कॉस में भी बोल सकते हो, तो कौन सा लिखोगे? तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि इसमें से tan अल्फ़ा ढूंढो। ये स्टेप ऑलवेज करके रखो, टेक्स्ट बुक फॉलो करा रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए 100 on 100 लाने के लिए अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ये भी ज़रा भी रॉन्ग नहीं है, पर सॉल्व सम में देखोगे तो उन्होंने अल्फ़ा को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अपन भी ऐसा करेंगे, नो डाउट ये MCQ में तो कोई मैटर नहीं करेगा, अल्फ़ा का डेरिवेटिव वैसे भी 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से अल्फ़ा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, तो साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 आएगा, √41 कट, तो इसमें से अल्फ़ा क्या मिलेगा, tan इनवर्स 5/4। ठीक है, tan इनवर्स 5/4, तो इधर मैं बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अल्फ़ा के जगह पे क्या करूँगा, tan इनवर्स 5/4। हाँ, तो अभी किसी को लगेगा कि हाँ अल्फ़ा का डेरिवेटिव कुछ आता था, पर अभी क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 5/4 कांस्टेंट है, तो मैंने बोला था कि 5/4 का हर एक फैमिली भी कांस्टेंट होगा, 5/4 कांस्टेंट, कॉस ऑफ 5/4 कांस्टेंट। तो वो हिसाब से भी किसी को अगर डाउट लगता था कि अल्फ़ा का डेरिवेटिव सर 0 नहीं आना चाहिए, उनके लिए ये लिखना बेटर है। ठीक है, तो अपन ये प्रोसीजर ऑलवेज फॉलो करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 0, कंपोजिट फंक्शन नहीं है, 5/4 खुद कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो आंसर इज अल्टीमेटली 1। तो कोई भी प्रोसीजर फॉलो करो, दोनों राइट है, पर ये लिखोगे तो बेटर है, अल्फ़ा को रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दैट इज़ बेटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर इज 1। तो अपन ने क्या किया, अज्यूम किया सच दैट साइन का कंपाउंड एंगल बने, एंड बाद में ऑलवेज साइन एंड कॉस को अज्यूम करेंगे, एंड बाद में उसमें से tan ढूंढ के रखेंगे, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूट आएगा ही। ये करेंगे तो भी चलेगा, मार्क्स तो कट नहीं करने चाहिए, पर इन वर्स्ट केस अगर कर रहे हैं तो बेटर है ये करो, मार्क्स तो इसमें भी कट नहीं होने चाहिए। इसमें तो दिख ही रहा है कि इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, ये उन लोग के लिए जिसको लगेगा अल्फ़ा वेरिएबल है, उनके लिए ये मेथड बेटर है कि इसमें लगेगा हाँ 5/4 है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ 0। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन 2, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सेम इसको, अभी बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनना चाहिए ना, कॉस का कंपाउंड एंगल आना चाहिए। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर दो, कॉस एक्स में आगे लिख सकता हूँ ऐसा, कॉस एक्स आगे लिख दिया, बाद में 2 को स्प्लिट किया तो ये √3 के नीचे में लिखूँगा, एंड इधर भी साइन एक्स आगे लिखा, एंड इधर इंटू 1, तो मैं किधर भी लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, सो अभी सिर्फ इतना क्रॉस चेक करेंगे। अभी देखो ना, सिंस ये देखना पड़ेगा √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज़ व्हाट, देखते हैं, ये 3/4 आएगा प्लस 1/4, तो 4/4 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 1। हाँ, तो अपना प्रोसीजर चलेगा। अभी कॉस इनवर्स है तो कॉस का कंपाउंड एंगल लगेगा, तो लेट इसको √3/2 को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस का कंपाउंड एंगल ना, कॉस का कंपाउंड एंगल क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, सो कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2। कॉस अल्फा लिखना है तो अल्फा लिखो, पर स्पेसिफिक एंगल पता है √3/2, कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2, इट इज π/6, कॉस 30 √3/2 होता है, एंड 1/2 कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2, साइन सॉरी साइन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस का कंपाउंड एंगल, तो इट विल बी साइन 30। तो दोनों जगह अपने को साइन 30 लिखना पड़ेगा, इधर भी कॉस 30, इधर साइन 30। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे, अभी ये चीज़ इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 30, तो इधर कॉस 30 आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन 30। ये नो डाउट ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये इधर 30 तो इधर भी 30, एक कॉस तो दूसरा साइन ही होना चाहिए। अभी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस का कंपाउंड एंगल बन गया है, उसमें बीच में माइनस होता है तो इधर प्लस आता है बीच में, एक्स ऑफ π/6, एक्स प्लस π/6, कॉस इनवर्स कॉस नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट एक्स प्लस π/6। ठीक है, अभी देखो ना, तुम लोग ने इधर अल्फा रखा नहीं है ना, कोई एक एंगल ही रख दिया है, तो इधर tan अल्फा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी 4/√41 कॉस ऑफ विच एंगल इज 4/√41 नहीं पता अपने को। ठीक है, तो इसलिए इसमें tan अल्फा ढूंढ के रखने का, इधर tan π/6 ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर ही आ गया। तो अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx y का डेरिवेटिव इधर प्लस dy/dx ऑफ π/6, सो x का डेरिवेटिव इज 1, π/6 का डेरिवेटिव इज 0, सो इधर आएगा 1 + 0 1। समझा? नेक्स्ट हम देखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस √x प्लस साइन √x/2। अभी साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए। साइन का कंपाउंड एंगल क्या होता है, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, प्लस है ना, तो इधर आगे साइन होना चाहिए, इधर कॉस साइन होना चाहिए, तो इधर मैं √2 स्प्लिट कर दूंगा तो ये 1/√2 आएगा इंटू कॉस √x प्लस ये साइन पीछे लिखूंगा 1/√। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन आगे चाहिए ना इधर, यानी इधर कॉस चाहिए, देन कॉस साइन, तो अभी इसको साइन लूँगा इसको कॉस लूँगा, पहले वो ले सकता हूँ कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, इनके स्क्वायर का एडिशन 1 आना चाहिए, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज व्हाट 1/2 प्लस 1/2। हाँ, वी आर गेटिंग 1, तो आई कैन अज्यूम इट, सो सिंस दिस इज इनका स्क्वायर का एडिशन इज 1, आई कैन से कि लेट 1/√2 इज इक्वल टू, हाँ अभी कॉस अल्फा लूँ कि मेरे को एंगल पता है, हाँ कॉस ऑफ π/4 इज 1/√2, तो अल्फा मैं क्यों लूँ, सीधा वो एंगल ही लिखो ना, एंड 1/√2 को मैं क्या लिखूँगा, साइन ऑफ π/4। ठीक है, नाउ अभी इसमें tan ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को तो ऑलरेडी वो पता ही है ना, कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/√2, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2। अभी साइन इनवर्स ऑफ ये 1/√2 को, ओके हाँ सॉरी, इसको मेरे को साइन π/4 लिखना पड़ेगा ना, हाँ वैसे तो दोनों सेम ही है पर फॉलो करते हैं, ये साइन एंड ये 1/√2 को मैं कॉस लिखूँगा। ठीक है, दोनों जगह 1/√2 ही 1/√2,
पर ऑलवेज अपन इसका पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया 1/√2, क्योंकि मेरे को साइन का कंपाउंड एंगल बनाना है ना। तो इधर आएगा साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस रूट एक्स, तो वैसे का वैसे आएगा, प्लस ये 1/√2 को मैंने कॉस π/4 लिखा, ठीक है, इंटू साइन रूट एक्स। मेरे को भी पता है कि दोनों 1/√2 अलग अलग नहीं है, पर अपना हैबिट यह है कि पहले वाले का जो होता है वो इधर लिखते हैं, दूसरे वाले का इसलिए मैंने इसको चेंज किया, बाकी पहले रखा था वो भी राइट ही था, ठीक है। तो ये 1/√2 को साइन π/4, ये 1/√2 को कॉस π/4। अभी फॉर्मूला साइन का कंपाउंड एंगल रेडी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इट विल बी साइन ऑफ π/4 प्लस रूट एक्स, साइन इनवर्स साइन नलीफाई हो जाएगा, तो विल गेट π/4 प्लस रूट एक्स। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव इज dy/dx, इधर स्प्लिट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ π/4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, π/4 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सो dy/dx क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। सो माई आंसर इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। अभी cos इनवर्स है तो अंदर cos का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए, cos इनवर्स है तो अंदर cos का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए, बराबर। तो अभी cos इनवर्स है तो ऑलवेज ये वेरिएबल है उसको आगे ही लिख देने का, अनलेस एंड अनटिल इधर साइन नहीं चाहिए। अभी देखो ना cos इनवर्स है, अंदर मेरे को cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी चाहिए ना, तो चाहिए तो ये 3/5 इधर लिख देता हूँ मैं, इधर cos 3x आ जाएगा, माइनस 4/5 इधर साइन 3x, ठीक है। अभी ज़रा देखते हैं इनके स्क्वायर का एडिशन 1 आता है क्या, तो ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं, एंड अपने हर एक समय आने वाला ही है तो टेंशन नहीं लेने का। तो 3/5 एंड इधर माइनस 4/5 मत गिनो, 4/5 ही गिनो, इनके स्क्वायर का एडिशन, ये 9/25 प्लस 16/25, सो इट विल बी 25/25 विच इज़ 1, ठीक है। हाँ तो 1 आ रहा है तो आई कैन अज्यूम इट। तो पहले को क्या लेंगे, कॉस की साइन, मेरे को कॉस का कंपाउंड एंगल बनाना है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको कॉस लेना पड़ेगा, तो लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एंड इसको मैं साइन अल्फ़ा लूँगा, ठीक है। नाउ अभी अल्फ़ा ही क्यों लिया सर, एंगल क्यों नहीं है, ऑब्वियसली अपने को नहीं पता है, कॉस ऑफ विच एंगल इज 3/5 स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसमें अपने को tan अल्फ़ा ढूंढ के रखना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट सम में किया था, tan अल्फ़ा इज साइन अपॉन कॉस, डायरेक्टली लिखोगे चलेगा, tan अल्फ़ा वुड बी 4/3, एंड उसमें से अल्फ़ा ढूंढ के रखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 4/3। नाउ अभी क्या करेगा, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर cos इनवर्स ऑफ 3/5 को कैन आई राइट cos अल्फ़ा, अज्यूम किया ही है, इंटू cos 3x वैसे का वैसा, ये cos 3x वैसे का वैसा, माइनस 4/5 माइनस एज इट इज़ 4/5 को कैन आई राइट साइन अल्फ़ा इंटू साइन 3x, ठीक है। नाउ अभी एक कंपाउंड एंगल बन गया, cos इनवर्स बाहर है, cos का कंपाउंड एंगल बनाते तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो cos ऑफ a प्लस बी, उसमें बीच में माइनस होता है तो इधर प्लस आता है, ठीक है। cos इनवर्स cos नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट अल्फ़ा प्लस 3x, ठीक है। अभी अल्फ़ा की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। ये मेथड ही फॉलो करो, सीधा डेरिवेटिव मत लो, क्योंकि कुछ लोग को कंफ्यूज होगा कि अल्फ़ा कांस्टेंट है कि नहीं, इसलिए अपन ने पहले से ही बता के रखा कि इट इज़ अ tan इनवर्स 4/3, तो उसमें नंबर ही है तो इसलिए वो कांस्टेंट ही है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx tan इनवर्स ऑफ 4/3 का डेरिवेटिव, ये dy स्प्लिट हो जाएगा डेरिवेटिव, पहले को मिलेगा इधर 3 बाहर एंड दूसरे को मिलेगा, अभी इसका डेरिवेटिव 0, उसमें x है ही नहीं, यानी ये 3 बार x का डेरिवेटिव 1, सो वी गॉट दी आंसर एज 3 × 1 3, सो माई आंसर इज 3, ठीक है।
सो दिस इज माई आंसर। सिंपल सम है, सेम ही चीज़ हर एक सम में अपन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, लेट y is equal to cos inverse of 3 cos e raised to x, cos of e raised to x plus 2 sin of e raised to x upon रूट 13, ठीक है, अपॉन रूट 13। क्या करेगा अभी, सेम बाहर cos इनवर्स है तो अपन किसका कंपाउंड एंगल लगाने का ट्राई करेंगे, cos का, ठीक है, cos का कंपाउंड एंगल लगाएंगे। अभी क्या मिलेगा अपने को, देखो ये y इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स ऑफ, ये स्प्लिट कर दूंगा 3/√13 इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 2/√13 साइन ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है। नाउ अभी देखो, ये देखेंगे सिंस इनके स्क्वायर का एडिशन देखो, 3/√13 का स्क्वायर प्लस 2/√13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज़ 9 अपॉन √13 का स्क्वायर इज़ 13, ये 4/13, तो अल्टीमेटली 13/13 आएगा विच इज़ 1। हाँ, नाउ वी कैन अप्लाई अपना सेम लॉजिक। अभी इसको कॉस लेना पड़ेगा कि साइन, कॉस इनवर्स है तो कॉस का कंपाउंड एंगल लगा बनना चाहिए ना, कॉस ए कॉस बी प्लस इसको साइन लेंगे तो लेट 3/√13 इज इक्वल टू, हाँ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो कॉस अल्फा ही लेना पड़ेगा, एंड 2/√13 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। अभी हाँ ये हो गया। अभी सिंपली सब, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो अल्फा ही लेना पड़ेगा, एंड ऑल्सो टेन अल्फा भी ढूंढ के रखेगा। टेन अल्फा इज वॉट, 2/√13 अपन 3/√13, √13 कट, तो अल्फा इज वॉट टेन इनवर्स ऑफ 2/3, तो बैक सब्सटीट्यूट करने में काम में आएगा, ठीक है। नो अभी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13 को क्या लिखा है, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस इसको अपना साइन अल्फा है इंटू साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। अभी ऑलवेज ट्राई करो कि एंगल में, अभी देखो ना, ऑलवेज ट्राई टू कीप ई रेज टू एक्स वाला टर्म आगे, क्योंकि ये ऑलवेज ट्राई करो। तो ये कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स आगे लिखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में तो मैं किधर भी लिख सकता हूँ, इनटू है ना, तो इट इज़ कम्यूटेटिव। हाँ, तो ऑलवेज आगे भी ये ट्राई करना कि एक्स वाला टर्म पहले लिखो। इधर तो नो डाउट चलो प्लस आ रहा था, इधर प्लस आ रहा था ना बीच में, तो इसलिए अल्फ़ा पहले हो कि 3x पहले हो चलेगा, पर इधर भी ट्राई कर सकते हैं कि ये पहले लिखो ये बाद में, इधर भी ये पहले ये बाद में, तो इधर कॉस ऑफ 3x प्लस अल्फ़ा था तो वो कोई मैटर नहीं करता था। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप एक्स वाला टर्म आगे, ठीक है, कॉस में तो, क्योंकि कॉस ए कॉस बी है तो उसमें तो कोई भी पहले लिखोगे तो चलेगा। कॉस ई रेज टू एक्स आगे लिखो, ये पीछे लिखो। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइड बी। अभी कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है कि प्लस होता है तो माइनस आता है बीच में, तो ये कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसा आएगा, कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अभी कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा तो ई रेज टू एक्स माइनस अल्फ़ा बचेगा, तो ये वाई, हाँ अभी रीसब्स्टिट्यूट करो, अल्फ़ा इज व्हाट टेन इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी वाई डी वाई का डेरिवेटिव dy/dx, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो आएगा, पर अभी एज ऑफ नाउ तो ऐसे लिख रहे हैं, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो क्योंकि उसमें तो एक्स है ही नहीं, तो dy/dx इज इक्वल टू, योर आंसर इज ई रेज टू एक्स, ठीक है। dy/dx वी गॉट ई रेज टू एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। ये चीज़ याद रखना कि एक्स वाला जो होता है ना वो आगे लिखने का, कॉस इंटू कॉस ये आगे लिख लो, ये पीछे लिखो, ये आगे, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। नाउ सिक्स्थ सम and last sum of this exercise, let y is equal to
कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन ऑफ 2 raised to x माइनस 8 ऑफ कॉस ऑफ 2 raised to x, ठीक है। ये है। ये तो सर अलग ही है, अब तक कर रहे हैं उससे तो अलग सम था। तो देखो ना, अपन ने कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स नहीं देखा, साइन इनवर्स देखा है। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब इसका उल्टा मैं कर दूंगा तो वी विल गेट ये है ना, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इज कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। ये वापस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने में ये फॉर्मूला देखना ही होगा। एज ऑफ नाउ याद रख सकते हो, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज साइन इनवर्स एक्स। उल्टा साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करने का, ठीक है। एंड सेम कोसेक इनवर्स एक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में जाना है कि कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है, अंदर वाले टर्म का रेसिप्रोकल करना होता है। ये इनवर्स है, साइन कॉस नहीं है नॉर्मल, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में लिखना हुआ है तो क्या करना होता है, कोई भी दोनों फॉर्मूला देखो, दोनों में सेम है। साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में तो रेसिप्रोकल, कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में तो भी रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, इधर साइन इनवर्स आ गया तो इधर आएगा 6 साइन ऑफ 2 raised to x माइनस 8 ऑफ कॉस ऑफ 2 raised to x अपॉन 10, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी सेम, अभी अपने को एटलीस्ट चलो साइन इनवर्स तो मिला है तो अंदर साइन का फॉर्मूला लगा होगा, पर सबसे पहले तो ये स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्प्लिट कर दूंगा। अभी इधर बीच में माइनस है तो मैंने जैसे बोला कि ऑलवेज ट्राई टू कीप एक्स वाला टर्म आगे, एंड वैसे भी ये आगे ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन का कंपाउंड एंगल इज साइन कॉस कॉस साइन। तो ये 6/10 पीछे लिखना पड़ेगा, देन साइन कॉस कॉस, तो कॉस दिया है उसको आगे लिख दूंगा इंटू 8/10, 10 स्प्लिट हो गया, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे ही करना पड़ेगा ना, साइन कॉस कॉस साइन, क्योंकि साइन ऑलरेडी है, इसको कॉस लिखेंगे, इसको कॉस अज्यूम करेंगे, एंड कॉस माइनस साइन। अभी पहले ये देखेंगे कि इस 6/10 का स्क्वायर प्लस 8/10 का स्क्वायर 1 आ रहा है, एडिशन 1 आ रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ आगे का प्रोसीज, एंड आएगा ही, कोई भी ऐसा सम नहीं है जिसमें नहीं आएगा। तो ये आएगा 36 + 64 इज 100, 100/100 इज 1, सो वी आर गेटिंग उनके स्क्वायर का एडिशन इज 1। तो आई कैन अज्यूम लेट 6/10 इज इक्वल टू कॉस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन कॉस कॉस साइन, एंड 8/10 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। नाउ अभी ये इसको 3/5 लिखो मत, चलेगा, ठीक है। इधर 4/5, वो कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो अपने को अल्फा ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 10 अल्फा ढूंढ के रखो, इट विल बी 8/6। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा इज व्हाट, 10 इनवर्स ऑफ 8/6, ठीक है। तो इसको 4/3 लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे भी वैसे भी वो कट ही होने वाला है, ठीक है। नाउ अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ ये साइन ऑफ 2 raised to x वैसे का वैसा इंटू अपन ने 6/10 को क्या लिखा, कॉस अल्फ़ा लिखा, तो ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2 raised to x। 8/10 को क्या लिखा, साइन अल्फ़ा, तो इधर साइन अल्फ़ा आएगा, ठीक है। नाउ ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन ऑफ a माइनस बी आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ a माइनस बी, ए मेरा 2 raised to अल्फ़ा है, बी मेरा 2 raised to x है, बी मेरा अल्फ़ा है, साइन इनवर्स साइन नलीफाई हो जाएगा, तो 2 raised to x माइनस अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 8/6, ठीक है। तो बस अभी हो गया मेरा ये y सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, 2 raised to x का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अपन, इधर डेरिवेटिव ऑफ 2 स्प्लिट हो जाएगा ना, डेरिवेटिव ऑब्वियसली बीच में माइनस है, इधर आएगा tan इनवर्स ऑफ 8/6, 2 raised to x का डेरिवेटिव, a raised to x का डेरिवेटिव इज a raised to x log a, तो 2 raised to x log 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 0, सो इधर आएगा 2 raised to x इंटू log of 2, सो माई आंसर इज दिस, ठीक है, 2 raised to x log 2।
सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सम था, सेम टाइप ऑफ सम थे, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अपना कंपाउंड एंगल किसका बनाना है। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का कंपाउंड एंगल बनना चाहिए। एंड वो इज ऑलवेज अपने को इनके स्क्वायर का एडिशन 1 ही आया, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हर एक में स्क्वायर का एडिशन 1 ही आने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9 in next video. Thank you very much.